गुरुजी कभी उल्टा भी देखा गया है। तो हमने ठीक ही बोला, लेकिन अपोजिट आदमी उल्टा कर रहा है या उल्टा समझ रहा है। तो इसमें क्या होगा गुरु? ये सब निर्भर करेगा दूसरे की अवस्था कैसी है। अब जैसे मैं अपने प्रवचनों में या दूसरा कोई भी व्यक्ति प्रवचनों में कुछ भी बोलता है, जो आदमी ग्रहण करने वाला है, वो वैसा ही ग्रहण करता है जैसे उसकी अवस्था होती है। इसका स्पष्ट उदाहरण है, कृष्ण भगवान ने गीता का उच्चारण किया। कृष्ण भगवान का तो एक ही मतलब होगा जिन्होंने एक श्लोक बोला। अब सुनने वालों ने एक-एक श्लोक के 150-200 मतलब निकाल लिए। लेकिन कृष्ण भगवान का तो बोलने का उस श्लोक में एक ही मकसद था। तो आप अपने मानसिक स्तर से या जिसकी चेतना के स्तर पर आप हैं और दूसरा कौन-सी चेतना के स्तर पे है, उसके अनुसार ही ग्रहण करेगा। आप ठीक भी बोलोगे, तो अगर उसका चेतना का स्तर बहुत नीचा है, तो वो तामसिक अवस्था में ही उसको स्वीकार करेगा। तो यहाँ बोलने वाले की अवस्था पे भी निर्भर करता है और सुनने वाले की अवस्था तो बहुत ही उसको प्रभावित करेगी कि वो खुद किस अवस्था में है। वो जनरली अगर ठीक बोला भी जाए, तो दूसरा व्यक्ति उसी रूप में लेगा जिस रूप में वो समझने की कोशिश करता है या जितनी जो उसकी अवस्था है। अगर आपने किसी के बारे में बोला कि वो बहुत सुंदर है, आपने उसकी आध्यात्मिक प्रसन्नता प्रशंसा की, लेकिन सुनने वाला सुंदरता का मतलब दूसरा ही दूसरे ही रूप में लेगा। किस व्यक्ति को उसमें आकर्षण दिखाई पड़ा, आकर्षण भौतिक ही होगा, इसलिए वो सुंदर बोल रहा है। तो जैसे आपकी अवस्था होती है, वैसा ही आप शब्दों को भी ग्रहण करते हैं और वैसा ही उसका मतलब भी निकालते हैं। तो इसलिए जभी भी आप किसी से संवाद करते हो, तो कोशिश करो ये जानने की कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है या उसकी चेतना का कितना विकास हुआ है। अगर इसको मद्देनज़र रखते हुए आप बात करोगे, तो ही उसको आपके शब्द प्रभावित कर पाएँगे और आपका उस पे प्रभाव भी पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप क्या बोल रहे हो और वो क्या सुनना चाहता है और क्या समझना चाहता है। जो बोलने वाला ये देखते हुए नहीं बोलता कि वो कैसे ग्रहण करता है। इसी वजह से सब समस्याएँ आ जाती।